धन्यवाद से कि परमेश्वर ने यहाँ पर हमें ये अवसर दिया, ये समय दिया है और हम लोग यहाँ पे हैं। हमारा जो आज का थीम है वो है संसार को जीत लेना, कॉन्कर द वर्ल्ड। संसार को थीम है ये हमारा, आज का थीम है संसार को जीत लेना। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत। गोस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। बहुत बेहतरीन तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये समझाया, मुझे ये बताया, और मैं आपको वही बात बताऊंगा जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई, दूसरी कोई बात नहीं। और जिस तरह से मैं इस बात को, जब से ये बात मुझे मिली है 17 तारीख को, मुझे इस बात मिली, मुझे रात को 10:30 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा, मैं जल्दी प्रार्थना में बैठ जाता हूँ, 8 बजे खाना नहीं खाता, अपना खाने का त्याग करके प्रार्थना में घुस जाता हूँ। बच्चे बात करके खाना वाना खाते हैं, मेरी फैमिली पत्नी बच्चे ये सब कुछ काम करके 9:30 तक मेरे पास आ जाते हैं, फिर फैमिली, उसके बाद ये चले जाते हैं, फिर मैं अपनी प्रार्थना में लगा रहता हूँ। 10:30 बजे जब भी परमेश्वर का आपको बात करता हूँ, घर से टाइम देखता हूँ, और अगर पॉसिबिलिटी हो मेरे पास तो मैं खटाखट उसको लिख देता हूँ। नहीं लिख पाता हूँ तो फिर मैं पवित्र आत्मा की मदद लेता हूँ कि मेरे दिमाग में इस बात को गाड़ दो ताकि ये सुबह तक निकलने ना पाए। 10:30 बजे मैं जब प्रार्थना कर रहा था अपनी, तो परमेश्वर का आत्मा बड़े धीरे से मेरे कान में मुझसे बोलता है, संसार को जीत लो। संसार को जीत लो कैसे? अब शुरू होती है बात, बिल्कुल ऐसे की जैसी बात। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि संसार को जीत लो। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप पीपल ऑफ गॉड, पीपल ऑफ क्राइस्ट, आप पैदा हुए हैं जीत हासिल करने के लिए। आमेन। आपको बनाया गया है विजय हासिल करने के लिए। आपकी रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि आप जीत हासिल करते चले जाए, जीत हासिल करते चले जाए। ये डिवाइन बात है। होली स्पिरिट मुझे कहता है कि संसार को जीत लो। पढ़ेंगे हम लोग गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो बोल रहे हैं, चलिए, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह है ये, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को। 4 बातें हैं यहां पे, हम चौथी और आखिरी बात पे विचार करेंगे बस। लास्ट की बात में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले संसार को हराया है। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए। इससे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार को क्या किया है? हराया है। और आज हम में से बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे ही हैं जो संसार में उलझे हुए हैं, जो संसार की चिंताओं में, संसार की फिक्रों में, संसार की बेरोजगारी में, संसार की गरीबी में, संसार में नाना प्रकार की चीजों से उलझे हुए, नाना प्रकार की चीजों से डिस्टर्ब, नाना प्रकार की चीजों से हमारे जीवन में उथल पुथल, हमारे घरों में उथल पुथल, हमारे दिमाग में उथल पुथल, हमारे रोजगार में उथल पुथल। इसकी वजह यह है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस संसार को हरा नहीं लेंगे। आपको इसको डिफीट करना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल आपके सामने सीधा सीधा चलेगा, फिर ये बिल्कुल सीधा चलेगा। सर्कस में जितने भी जंगली जानवरों को लाया जाता है, उनको वहां से निकाल करके डायरेक्टली लाके खड़ा कर दिया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको हराया जाता है, उनके जंगलीपन को हराया जाता है, उनकी जंगली व्हील पावर को तोड़ा जाता है, तब ये जंगली जानवर एक साधारण इंसान के कहने से सारे काम करते हैं। आपको जितने लोग संसार में परेशान हैं, ऑनलाइन में जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, जितने भी बिलीवर्स संसार में दुखी है, विचलित है, उथल पुथल में है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये तब तक रहेगा जब तक आप संसार को हरा नहीं देंगे। या आपका शत्रु आपके सामने बार बार आपकी सीमा पे आकर खड़ा होता रहेगा, जब तक गोलियात को दाऊद ने डिफीट नहीं कर दिया, उसके बाद गोलियात दिखाई नहीं दिया कभी। दाऊद के लाइफ टाइम सामने कभी नहीं आया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई फिर आने की। अगर कोई भी व्यक्ति है ऐसा, कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो संसार में संघर्ष कर रहा है, एक मसीह बिलीवर,
क्रिश्चियन डिसाइपल जो स्ट्रगल में है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये संसार आपके सामने बार बार आके खड़ा होता रहेगा, आपका सामना करता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, आपको अपसेट करता रहेगा और आपके सुख और चैन को आपसे लेता रहेगा तब तक, जब तक आप इसका सामना करके इसको हरा नहीं देंगे, तब तक तो यही चलेगा। होली स्पिरिट मुझे बता रहा है कि संसार को जीत लो, और मुझे ये वाली बात ढंग से समझ में आ गई कि मुझे शरीर की लालसा को, उसकी सारी उन बातों को जो संसार में पैदा होती है और संसार में से उठती है, इन सब को मुझे डिफीट करने की आवश्यकता है। संसार को क्या कर लेना? जीत लेना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी जीत जाओ। आज सुबह जब मैं मैसेज को देखते देखते उठने लगा, उठते उठते परमेश्वर का आत्मा बहुत अच्छे ढंग से मेरे संपर्क में आ गया है, मुझसे उठते उठते कहने लगा कि यीशु मसीह की बात याद है तुम्हें कि उसने ये कहा था कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले क्या बनाऊंगा? मछुए। होली स्पिरिट मुझसे कहता है कि इस बात को पलट लो, अगर तुम यीशु के पीछे जाओगे, इसको फॉलो करोगे, तो वो तुम्हें संसार को जीतने वाला बना देगा, क्योंकि वो कह रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। आप में से, हम में से किसी की एबिलिटी नहीं है कि हम संसार को जीत लें, लेकिन आपको अपने हिस्से का संसार, आपको अपने हिस्से में आया हुआ संसार जीत लेना है। अगर आपने अपने हिस्से के संसार को जीत लिया तो यह संसार जिंदगी भर आपके सामने सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। ये फिर आपके सामने सीधा नहीं खड़ा हो सकता है, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, आपको इस पर ओवरकम होना पड़ेगा, तब ये आपके सामने से भाग जाएगा, तब ये भाग जाएगा। आपको विजय हासिल करनी है। जितने भी बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट, आपका जन्म इसलिए हुआ कि आप जीत हासिल करें। आपके घरों में उठने वाले तूफानों के ऊपर, आपकी जिंदगी में उठने वाले तूफान के ऊपर, आपके रोजगार में उठने वाले तूफान के अंदर, आपके बिजनेस में उठने वाले तूफान में, आपके बच्चों की पढ़ाइयों में या किसी भी प्रकार की बातों में, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है, संसार से उठती है और आपको अपसेट कर देती है, आप इससे भागना मत, इसका सामना करना, इसे मुंह तोड़ जवाब देना, इसका विरोध करना और इस तरह से करना और जान लेना कि जब तक मैं इसको हराऊंगा नहीं तब तक ये बार बार मेरे सामने आता रहेगा। आपको हराना है, आपको हराना है। और याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। होली स्पिरिट ये कहता है अगर तुम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले तो वो तुम्हें संसार को जीतने वाला भी बना देगा। अगर आज यहां कोई भी या मुझे ऑनलाइन सुनने देखने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष संसार को जीतने वाला बनना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यीशु मसीह के पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको संसार को जीतने वाला बना सकता है, क्योंकि उसने सबसे पहले संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लेने का मतलब है कि संसार का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, संसार का आपके ऊपर कोई असर नहीं रहेगा, संसार के पास फिर कोई ऐसी बात ही नहीं है आपको अट्रैक्ट करने वाली, क्योंकि आपने उनको ढंग से छूट दिया है। अब संसार के पास कुछ बाकी नहीं बचा कि वो आपको खींच ले, कहां से? वहां से जहां से आप आना नहीं चाहते। अब संसार के पास कुछ बाकी नहीं बचा। छोटी छोटी शॉप्स में कभी कभी आप और हम शूज खरीदने या कपड़ा खरीदने जाते, उसको बोलते भैया और दिखाओ, भैया और दिखाओ, कहते नहीं बस ये बस ऐसा चलते हैं, हमारे काम करनी है। संसार को वही व्यक्ति, वही स्त्री पुरुष कह सकते हैं ऐसा कि और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, कि संसार को बोलेगा लास्ट में आप कुछ तेरे पास के नहीं, मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाया, जाओ वापस घर। बेहतरीन बात है ये, उछल जाना चाहिए था आप लोगों को। तो मैं जब ये बातें परमेश्वर आता मुझे पता था, मैं विश्वास करो मैं अपने आप को कैसे रोकता हूं ये नहीं जानता अपने घर के अंदर, और जोर से चिल्लाने का दिल करता हालेलुया, क्योंकि मुझे ये बात बता दी गई है संसार के अंदर बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो डिफीटेड हैं। इसी संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानवान हैं जिनको संसार ने डिफीट कर रखा है, लेकिन धन्य है वो लोग, साधारण स्त्री पुरुष जिनकी एजुकेशन भी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को रौंद रखा, इसको हरा रखा है बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीत का फॉर्मूला समझ में आ गया, जीत का फॉर्मूला समझ में आ गया कि क्राइस्ट को फॉलो करो और आप संसार को जीत जाओगे। अगर आपने क्राइस्ट को छोड़ा और संसार में घुस गए तो सही करने के लिए, ये आपको नानी और दादी दोनों एक ही बारी याद दिलाएगा। फिर संसार को ठीक करने के लिए आप बिना क्राइस्ट के इसमें घुस नहीं सकते।
बेहतरीन बात, संसार को जीत लो। अगर आप इसको जीत लेंगे तो फिर इसका आपके ऊपर कोई हक और अधिकार नहीं रह जाएगा। देखिए एक उदाहरण मुझे याद आ गया। अगर कोई आदमी किसी की गुलामी में रहता है, कोई व्यक्ति किसी गुलामी में रहता है और वो काफी दिन तक रौंदा जाता रहता है, काफी दिन तक उसका शोषण होता है, काफी दिन तक उसको परेशान किया जाता है, उसका कई प्रकार का नुकसान होता रहता है, काफी दिनों तक होता रहता है, काफी साल गुजर जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो अपने माइंड को बैकअप करता है, अपने माइंड को तैयार करता है, जिस दिन वो अपने दिमाग को तैयार करता है इस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए, और फिर उसको इस गुलामी का विरोध करना पड़ता है। जब उस गुलामी का विरोध करता है, जब उस गुलामी को हरा देता है, तब वो आजाद होकर के जाने दिया जाता है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग, आप और हम मसीह लोग भी, हम तब तक विजयी जीवन नहीं जी सकते जब तक हम इस शत्रु को हराएंगे, जब तक हम इस गुलामी में से बाहर नहीं आएंगे। 16 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह लास्ट की बात में कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है, और परमेश्वर आपको कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं। और यदि परमेश्वर आपको कोई काम कहता करने के लिए, मैं गारंटी देता हूं कि उस काम को करने में वो आपकी हेल्प भी करेगा, क्योंकि वो क्या है? मददगार खुदा है, सहायक परमेश्वर है। मेरे साथ निकालिए, संसार को जीतने के लिए आपको हराना पड़ेगा। इसे आप इसको बिना हराए नहीं जीत सकते, याद रखना। आप कोई भी व्यक्ति किसी से भी बिना उसको हराए उससे जीत, कंप्रोमाइज में विजय नहीं होती। कंप्रोमाइज में विजय, समझौते में विजय तो उखाड़ने में होती है, विजय तो उखाड़ने में होती है। कंप्रोमाइज करके चलने में विजय कभी नहीं होती। ये तो समझौता है, समझौते में विजय नहीं होती, विजय तो हराने में होती है। याद रखना। आप अगर चाहते हैं कि संसार आप पर विजयी ना हो, ये संसार आपको सताए ना, संसार आपके जीवन में से, संसार आपकी फैमिली में से, आपके बीवी बच्चों में से संसार खत्म हो जाए, तो आपको इसको हराना पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं हरा रहे तब तक तो ये वहां से नहीं जा रहे। मेरे साथ देखिए आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, यूहन्ना 14 अध्याय 30 पद। बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं। 17-16 अध्याय में हम लोग पढ़ के आए कि वह कह रहे हैं कि सारी बातें मैंने तुमसे की हैं, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे 14 अध्याय में जब निकल रही थी बात, ये यीशु मसीह के अंतिम क्षण चल रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या कहते हैं? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, हाँ, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, हाँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? संसार का जो अधिकारी है, जो सरदार है, इसको ऑपरेट करने वाला जो है, इसको लीड करने वाला, वो आ रहा है, लेकिन मैंने इसको हरा रखा है। हालेलुया। वो मुझ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन, परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से मुझे लेके जा रहा है, उसी प्रकार से मैं आपको बताता जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने 16 अध्याय में कहा कि संसार को जीत लो। होली स्पिरिट ये बताता कि चैप्टर 14 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे पहले ही से। उन्होंने चेलों को 16 अध्याय में बोला कि हरा दो। 14 अध्याय में वो हरा चुका है इसे पहले से। लूका 4 अध्याय में यीशु मसीह शैतान को हरा चुका है। और मेरे साथ देखते रहिए आप 14 अध्याय के 30 पद में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार, जिसकी पूरे संसार पर सत्ता चलती है, जिसका पूरे संसार पर अधिकार चलता है, उसकी हुकूमत चलती है। जो चाहे वो किसी के जीवन में कर देता है, जैसा चाहे वैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, जैसा चाहे वैसे हालात पैदा कर देता है, क्योंकि उसने क्या है? संसार पर सत्ता, उसका अधिकार है, सरदार है संसार का। और जिस भी परिवार में, जिस भी बिजनेस में, जिस भी नौकरी में, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में, जिस भी घर में जो चाहता है वो ले आता है परिस्थितियां, क्योंकि वो सरदार है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो आ तो रहा है, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार, मुझ पर अधिकार नहीं है। उसका होगा उन पर जो उसकी अधीनता में रहते हुए। 14 अध्याय का 30 पद आपको दिमाग में लिख लेना चाहिए कि उसका प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर कोई राइट नहीं है उसका। मैं उसकी अधीनता में नहीं, मैं उसके कहने से नहीं चलता, मैं उसके बोलने से नहीं उठता बैठता चलता फिरता घूमता, मैं उसके अधिकार में नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आपको ये वाली बात कि मैं उसके अधिकार में, उसका मुझ पर कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आप भी अगर ये चाहते हैं कि उसका आपके ऊपर कोई अधिकार ना हो, तो आपको उसके अधिकार के जुए को अपने ऊपर से तोड़ देना पड़ेगा। जब तक आप और मैं उसको
डिफीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको हराएंगे नहीं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामों में, तब तक वो अधिकार करता रहेगा। और जिस दिन आपने उसको हरा दिया, उस दिन उसका अधिकार का जुआ टूट जाएगा। 14 अध्याय, सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय, 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 8। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 8 पद, 2 अध्याय का 8 पद, उसका पहला पाठ बस। यीशु मसीह को स्मरण रख। पौलुस तीमुथियुस को कहता कि बस तू लाइफ में एक बात याद रख तीमुथियुस, यीशु मसीह को स्मरण रख। उसने हराया शैतान को, उसने हराया संसार को, उसने डिफीट किया अपने सामने खड़े होने वाली हर उस चीज को जो आज तेरा सामना कर रही है। बस एक बात याद रख कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ मैं तुझे बताता आया हूं, जो बातें तू दूसरे संतों भक्तों से सुनता आया है, जो बातें तू अपने अगुओं से सुनता आया है, उन बातों के अनुसार तू यीशु मसीह को स्मरण रखना कि उसने कहा है कि संसार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। उसको स्मरण रख। बस आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कामयाबी के 101 नुस्खे दिए जाते हैं, सफल होने के 101 तरीके नहीं बता रहा मैं आपको। मैं आपको एक अच्छा मसीह बनने का फॉर्मूला नहीं समझा रहा, मैं आपको अच्छा मसीह बनने की जो बात यीशु मसीह की है वो बता रहा हूं। बस आपकी बाइबल में कैसे लिखा है, ये वाली बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी कि पौलुस तीमुथियुस से कहता कि यीशु को क्या रख, बस इसलिए स्मरण रख क्योंकि वो विक्टोरियस है, वो विजयी है। प्रभु यीशु मसीह विजयी है, जिसने ये वाली बात कही कि मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। इस बात को परमेश्वर की आत्मा ने मेरे लिए पलट करके मुझे ऐसे समझा दिया कि यीशु मसीह के पीछे जाओ तो वो तुम्हें संसार को भी हराने वाला बनाते हैं। आप और मैं अपने बल से संसार को नहीं हरा सकते, हम ख्याल तो बना सकते हैं, विचार बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, लेकिन डिफीट नहीं कर सकते। और संसार को डिफीट करने का मतलब यह है, जब तक आपके और मेरे अंदर सुई की नोक के बराबर भी अगर किसी प्रकार का अशुद्धता है, इसका अर्थ यह है कि अभी आप और मैं संसार को हरा नहीं पाए। सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी अगर हमारे अंदर किसी प्रकार से संसार या शरीर जीवित पाया जाता है, किसी प्रकार की भावनाओं में, लालसाओं में, आदतों में भी, कोई भी बैड हैबिट अगर आज भी हमने पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति तो संसार को नहीं हरा सकता है। ऑलरेडी वो संसार की गिरफ्त में है। वो तब तक, जब तक उस तंबाकू को और सिगरेट और वीडियो शराब को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो संसार को डिफीट नहीं कर सकता है। जब तक हम अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने बोली भाषा में, अपने तौर तरीकों में वास्तविकता को, रियलिटी को, सच्चाई को और शुद्धता को, पवित्रता को नहीं ला रहे हैं, तब तक तो आप डिफीट नहीं कर सकते। मैं भी डिफीट नहीं कर सकता। शैतान की डिफीट उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीने के लिए तैयार कर लेता हूं कि बस बहुत हुआ, अब से मैं ऐसे चलूंगा जैसे बाइबल बताती है। क्योंकि तीमुथियुस को पौलुस यही उदाहरण दे रहा है। क्या कह रहा है कि क्या कर, किसको, किसको स्मरण रख, यीशु मसीह को आप रिमेंबर, यहां पे स्मरण रखो, स्मरण रखो यीशु मसीह को कि उसने किस प्रकार शैतान को हराया है, किस प्रकार संसार को हराया है। अगर वो यीशु मसीह की रिमेम्बरेंस, अगर यीशु मसीह की यादगारी हमारे दिमाग से स्लिप हो गई, तो फिर नहीं हरा सकते हम संसार को। हम अपने हिस्से के संसार को, मैं अपने भाग के संसार को नहीं हरा पाऊंगा। मुझे उसको हराने के लिए जीतना पड़ेगा संसार से, और मुझे याद रखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, जिसने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। गुड न्यूज है ये आपके लिए, मेरे लिए खुशखबरी है। और अब आपको आपके काम का और ज्यादा पता लग गया कि मुझे करना क्या है, हराना किसे है। एक दूसरे को हराने में नहीं लगे हैं। अगर हम एक दूसरे को हराने में लगे तो हम खुद ही हारे हुए, इसका मतलब सच बता रहा हूं आपको। अगर हम आपस में एक दूसरे को हराने में लगे तो हम खुद ही हारे हुए। तुम किसी को नहीं हरा सके, तुम तो हारे हुए। लेकिन जब हम अपने से बाहर की चीजों को, अपने अंदर की चीजों को, अपने व्यक्तिगत उन चीजों को जो अभी भी मेरे जीवन से बाहर नहीं निकली है, उनको जब तक मैंने नहीं हराया तब तक मैं किसी को नहीं हरा सकता। तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 8 पद, पौलुस रसूल कहते हैं कि यीशु मसीह को स्मरण रख। आप मेरे कहने से यीशु मसीह को स्मरण रखना और आप इस संसार से जीत जाओगे, क्योंकि संसार को उसी ने हराया है बस, और कोई नहीं हरा पाया आज तक। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय 13 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 4 वर्स 13, लूका 4:13, बहुत ही बढ़िया बात है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब शैतान सारी परीक्षाएं, संसार के सारे सुख वैभव उसको दिखा चुका, उसको संसार के सारे बेनिफिट दिखा चुका, उसको
संसार के सारे लाभ गिनवा चुका, जब उसको संसार के सारे ओहदे और अधिकार दिखा चुका, उसके बाद यीशु मसीह ने इनकार करते हुए कहा कि ये सब मेरे काम का नहीं है। और बट वही संसार की डिफीट थी, वही संसार की हार थी, और प्रभु यीशु मसीह ने संसार को हराया और आगे निकल गए। आगे निकल गए। 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, इसको उल्टा कर लेते, थोड़ा सा ऐसा देखने का प्रयास करते, जब यीशु मसीह शैतान को हरा चुका, या जब शैतान यीशु मसीह से हार गया तो उसके सामने से भाग गया। समझ आ गई बात आपको? आपका बैरी संसार आपके सामने से तब तक नहीं भागेगा, ये आजमाइश या परीक्षाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं तब तक नहीं छोड़ेंगी आपको, जब तक आप इसको हराओगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे कामों से दूर हो जाए, तो आपको फिर इसका सामना करके इसको हराना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मकान चेंज करना भूतों से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। वो तो आदमी को जानता, घर को थोड़ी जानता। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, आपके पीछे पीछे आ जाएगा वहीं पे। रोग, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, मकान बदलने का, घर बदलने का, दोस्त बदलने का कोई जरिया नहीं है ये तो उसके सामने खड़ा करके इसको उखाड़ना पड़ेगा, तब यही एक जरिया है, बस यही एक तरीका है। इसका सामना करो आप, और इसको उखाड़ने का भरसक प्रयास करो, और उसकी शरण लो जिसने पहले से इसको हरा रखा है, जिसने पहले से डिफीट कर रखा है। लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका था, कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इसका अर्थ यह है कि आपको मुझे अपने जीवन के बहुत सारे लेवल, बहुत सारे स्तर होते हैं हमारे। एक स्तर पे हमने युद्ध जीता, अगले स्तर पर चले गए। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगले मुकाम पर जाना चाहता है, तो उसको पिछले मुकाम के सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप सारे टेस्ट फाइट करके विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तो परमेश्वर आपको अगले स्तर पर नहीं ले जाएगा। आप बस 20 साल से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहो, ये काफी है बस। अगर इससे ज्यादा कुछ चाहिए, तो फिर आपको मुझे युद्ध जीतना पड़ेगा, हमें लड़ाई जीत करके अगले स्तर पर जाना पड़ेगा। कुछ देर के लिए चला गया, क्योंकि यीशु मसीह को अभी और भी जीना था। जब तक आप और मैं जिंदा रहेंगे, तब तक ये विक्ट्री या विजय का सिलसिला हमारे जीवन में बना रहेगा। आज विजय हासिल की है पुनरुत्थान के दिन में, कल सप्ताह का दूसरा दिन होगा, उस दिन में मुझे एंटर करना, मैं वहां पे भी विजय हासिल करूंगा। फिर उसके बाद सेकंड डे, फिर उसके बाद थर्ड डे, फिर उसके बाद फोर्थ डे, फिर उसके बाद फिफ्थ डे, फिर उसके बाद सिक्स्थ डे, और ऐसे आपको डे बाय डे विजय हासिल करते जाना है पूरे सप्ताह भर, और पूरे सप्ताह को आपको कवर करते जाना है अगले सप्ताह में विक्ट्री के साथ प्रवेश करने के लिए। ऐसे करते करते हम अपनी पूरी उम्र पार कर जाएंगे। ये विजय आज आपने जीत ली, कल आपको युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाली बात मुझे ये समझाती है कि यीशु मसीह ने शैतान को हराया, लेकिन उसी समय के लिए। फिर अगली बार वो यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह उसको फिर हराया उस समय के लिए। फिर वो कभी और यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह उसको फिर हराया, क्योंकि अब यीशु मसीह को जीना था। जब तक आप और मैं जिएंगे, तब तक हमारी फाइनल विक्ट्री नहीं हो रही है। इसके लिए आपको मुझे जीतते चले जाना, जीतते चले जाना, जीतते चले जाना है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, पैदा होते ही थोड़ी कर लिया था। प्ले ग्रुप में डाल दिया, फिर नर्सरी में डाल दिया, फिर बच्चा पढ़ता गया, बढ़ता गया, पढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता। आपके बच्चे भी ग्रेजुएट हो गए, आप और मैं भी स्पिरिचुअली ग्रेजुएट तभी हो गए जब बढ़ते जाएंगे, वरना एक ही क्लास में 3-3 साल से पढ़े रहते हैं बच्चे। स्पिरिचुअल लेवल में भी लोग कई साल से, बाकी तो जानते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन इस तक नहीं उठेंगे। ये कह रहा है कि जब आप उसे हरा दोगे, तो आपके पास से कुछ समय के लिए भाग जाएगा, फिर आएगा उसके बाद। अगर आप उसको दुबले पतले मरियल कमजोर मिले, तो आपको इस बार वो हरा देगा। अगर आप उसको फिर ज्यादा ताकत के साथ मिलेंगे, तो फिर आप उसको हरा पाएंगे। आपको संसार में क्या करना है? जीतना है। इसको हराना है, आपको हारना नहीं है। इससे हारना नहीं। कोई भी बात बहुत बारीकी से बारीक सोचना अपने घर में। मेरे पास समय देखिए, मैं आपको बारीकी बातें बता सकूं। आपका व्यवहार, स्वभाव, बोली भाषा, नेचर, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको उकसाता, वही काम करने के लिए आप करते हैं, जिसका मतलब आप हार रहे हैं, जीत नहीं रहे हो। जब भी आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेंगे, अपने आप को बोल देना कि आप डिफीटेड। अगर आप ये नहीं बोलेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं रहे। कोई फेल हुआ बच्चा किसी को बताता नहीं, फिर मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। फेल नहीं हुआ क्या? ये तो फेल हो चुका है।
मैं फिर से ये बात बताना चाहता हूं, बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। मेरे साथ निकाल रहा पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 और 5 पद। फर्स्ट जॉन, लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 एंड 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, केवल वही, सब नहीं, हाँ जी, वह संसार पर जय प्राप्त करता वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और भजन संहिता 2 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा है कि मैं 7 पद में कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू आज मुझसे पैदा हुआ है बपतिस्मे के द्वारा, तू आज मुझसे पैदा हुआ है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। और यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि विजय वही हासिल करेगा जो परमेश्वर से पैदा हो जाएगा, क्योंकि संसार को बस केवल परमेश्वर ने हराया है, बाकी तो सब इसी से हारते रहे आज तक। दुनिया के किसी भी इतिहास की बात आप मेरे साथ करेंगे, मैं कर सकता हूं। केवल यीशु मसीह ने इसको डिफीट किया है, बाकी कोई इसे नहीं हरा पाया। साफ शब्दों में लिखा, पढ़ेंगे आगे हम लोग, क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के जैसे ही होगा। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए स्त्री पुरुष है वो परमेश्वर के जैसे ही है, स्वभाव में, व्यवहार में, बोली भाषा में, तौर तरीके में, चलने फिरने, उठने बैठने में, डीलिंग में, व्यवहार में, लोगों के साथ मिलने में, बात करने में परमेश्वर के जैसे होंगे। अगर उनका स्वभाव, मेरा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से मैच नहीं कर रहा आज, तो आपको अपने बारे में बोलना चाहिए कि मुझे मेरे व्यवहार से लग रहा है कि मैं परमेश्वर के जैसा नहीं कर रहा हूं। साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त, वो संसार पर जय प्राप्त करता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और कुंवारी मरियम के गर्भ में पहुंचाया गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके सामर्थ्य से हुआ? परमेश्वर के द्वारा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ। यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह संसार पर क्या हुए। और आज जितने स्त्री पुरुष प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेकर के परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, वे भी हरा सकने की ताकत रखते हैं, वे भी हरा सकने का बल रखते हैं, क्योंकि बाइबल आपको इस बात में सपोर्ट करता है। परमेश्वर का वचन आपको एज ए पावर आपके हाथ में दे दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल करें। इसको अपने घर की शोभाना बनाएं, इसको अपने घर की शोभाना बनाएं, फ्रेम करवा करवा के अच्छी अच्छी आयतें घर में लगा दी, लेना देना कुछ नहीं है इनके साथ। जयवंत की आयतें घर में लगाना, जयवंत नहीं हो जाता कोई। अगर कोई अपने घर के बॉर्डर पे लगा देता है, घर के गेट पे लगा देता कोई आए कि सैटन विल नॉट एंटर हियर, इससे रुकता नहीं है वो। हाँ, इससे रुकेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। मैंने उन्हीं के घरों में दुष्टात्माओं को देखा जिन्होंने ये लगा रखा कि यीशु मसीह का लोगों ने यहाँ पे लगा रखा, इस पर पट्टी में लगा रखा, अच्छा कोटेशन में है, वैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें मत लगाना, लगाओ आप, जिसकी वास्तविकता में, रियलिटी में जीना सीखिए आप। नींद से जागने का समय ही आपको मेरे लिए, बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, और समय बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया कि हमें विक्ट्री में, विजय में चलना पड़ेगा। क्या लिखा आगे? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, तो और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका ये विश्वास होगा कि यार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल की है, और जब उसने विजय हासिल किया तो वो मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे सकता है, तो वो मुझे विजयी होने में भी हेल्प कर सकता है। अब वो मुझे विजयी होने में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको केवल प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये वाली बात। ये आपके पास्टर ने, आपके एल्डर्स ने, आपके लीडर्स ने, आपके किसी और विश्वासी भाई बहन ने ये वाली बात आपको नहीं कही। ये तो आपको परमेश्वर का वचन ही आपको हिम्मत दे रहा है, आपके हाथ में पावर दे रहा है कि आप विजय की सड़क पकड़ जाएं, बस आप विजय का रास्ता पकड़ जाएं, बस। फर्स्ट पॉइंट अब शुरू होता है। फर्स्ट पॉइंट, संसार से प्रेम ना रखें। संसार से प्रेम ना रखें। आप उस आदमी से प्रेम नहीं कर सकते जिसको आपको हराना है। देख लो आप,
मुझे अभी तक इतना दिलेर कोई नहीं मिला यीशु मसीह के अलावा, और यीशु मसीह को भी जिसको हराना था, यीशु मसीह ने भी शैतान से कभी प्रेम नहीं किया। बाइबल में एक भी आयत नहीं देखी मैंने आज तक ऐसे। किसी को मिल जाएगा मुझे जरूर बताना। जिसको हराना उससे प्रेम कैसा? आप अगर संसार को हराना चाहते हो, इसी में फंसे जा रहे हो, इसी के तुम जाओ दूसरे को भेजो, वर्ड को कह रहा हूं, शब्द को। अगर जो लोग संसार को हराना चाहते हैं और उसी में फंसे हुए हैं, उसी में आनंदित हैं, उसी में मजे ले रहे हैं, तुम तो शत्रु से प्रेम कर रहे हो, कैसे हरा पाओगे इसे? तुम तो इसी के छल में, धूर्तता में, कपट में, इसी की सारी बेफिजूल की बातों में फंसते जा रहे हो। हाउ डू यू विल डिफीट इट? यू विल नेवर डिफीट इट। कोई भी अपने शत्रु से अगर प्रेम करेगा तो उसको हराने की हिम्मत कैसे लेकर के आएगा? कभी नहीं ला सकता। कच्चे दिल के लोग डॉक्टर नहीं बनते, ऑपरेशन करना तो कैसे खोलेंगे वो आदमी को? कच्चे दिल के लोग डॉक्टर होंगे? नहीं, बोलेंगे भाई इसको भैया बाहर बैठाओ खिड़की पे, भैया पर्चे लेता रहा, बताता रहा, नंबर लग गया, आगे जाओ। अगर आप और हम कच्चे दिल लोग हुए तो हमें, अगर संसार से आपका मेरा लगाव ज्यादा है, आपको मुझे सुख ज्यादा संसार में मिलता है, संसार में आनंद आ रहा है, तो भूल जाओ क्या आप उसे हरा पाओगे, क्योंकि हम तो शत्रु से प्रेम कर रहे हैं। गलत है मेरी बात? नहीं हो सकती मेरी बात गलत। संसार से प्रेम ना रखें। पहला यूहन्ना 2:15। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आप और मैं परमेश्वर संसार से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम, बल्कि परमेश्वर का पक्ष अब हमारे साथ नहीं है। संसार को हराने के लिए परमेश्वर का सपोर्ट नहीं है अब आपको मेरे साथ। ध्यान से सुनो आप। परमेश्वर जिससे प्रेम करेगा उसी की तो हेल्प करेगा। जिससे परमेश्वर प्रेम नहीं कर रहा उसकी हेल्प क्यों करेगा परमेश्वर संसार से जीतने में? ये बातें छोटी छोटी नजर आ रही हैं, आपको लगता होगा ऐसा देखने में कि तो बात कुछ और है, लेकिन आप ये बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ये जुड़ी हुई। जब आप इसकी गहराई में उतर जाते हैं तो आपको बाइबल की सारी बातें एक लड़ी नजर आती है। जेनेसिस टू रेवलेशन आपको सब कुछ मिला हुआ नजर आता है कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ जुदा नहीं, सब कुछ एक है। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। दूसरी बात, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम। संसार से प्रेम करने वाला आदमी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? वो कैसे परमेश्वर से कह सकता है लॉर्ड आई लव यू? हाँ, और मैं संसार से ही प्रेम करता हूं पिताजी के। एक सेवक दो स्वामी की सेवा कैसे करेगा? नामुमकिन है ये। अगर आप संसार को हराना चाहते हो तो पहले आपको उन्हें संसार से निकलना पड़ेगा बाहर। शत्रु के खेमे में रहकर के, शत्रु की सेना में रहकर के शत्रु को हराना नामुमकिन है। उसकी सेना को छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा अब आओ सामने। चलिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये चीजें सांसारिक चीजें हैं जिनसे आपको जीतना है। शारीरिक अभिलाषाएं कहीं भी दबोच लेगी, किसी भी कोने पे, किसी भी रोड पे, किसी भी रिश्तेदार के घर में दबोच लेगी आपको, किसी भी दोस्त के साथ पकड़ लेगी आपको, किसी भी पिकनिक स्पॉट पर पकड़ लेगी आपको। ये कहीं भी छोड़ेगी नहीं, कहीं भी दबोच लेगी आपको। पाप में, व्यभिचार में, दुष्कर्म में, गलत नजर से दूसरी स्त्री पुरुषों को देखना, इस तरीके से कहीं भी जकड़ लेगी आपको। क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ जी, और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा के देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर मान लो कोई व्यक्ति इस बात की भी धारणा रखता है और प्रार्थना में कर रहा है लॉर्ड आई वांट टू डिफीट द वर्ल्ड, नेक्स्ट वर्ड कम फ्रॉम गॉड एंड गॉड विल टेल यू लीव दिस प्लेस राइट नाउ। अभी छोड़ो ये जगह, तुम गलत जगह पे आ गए हो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार और चाल चलन रखता है और तो अपने घर के कोने में बैठ करके प्रार्थना करता है प्रभु मुझे विजयी बनाओ, प्रभु बोलेगा इसी वक्त निकले से बात, अभी जाओ छोड़ो जगह ये, क्योंकि तुम वो हो जो हार करके आ रहे हो, बाहर जाकर के हार जाते हो स्वेच्छा से, अपनी खुशी से। बाहर जाकर हार जाते हो अपनी खुशी से और फिर अंदर आकर बैठ के मुझसे बोलते हो कि मुझे आप विजयी बनाओ। मेरे शब्दों में और मेरे व्यवहार में डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरे शब्द नेगेटिव हैं तो मेरा व्यवहार नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। मेरे शब्दों के हिसाब से चलेगी बात। बाइबल में लिखा कि तेरे शब्द तेरे व्यवहार को, तेरी भाषा तेरे भेद को खोल देगी। आखिर में बात है क्या लिखा फिर आगे?
जीविका का घमंड, और आंखों की अभिलाषा, जीविका, हाँ सॉरी प्लीज, और जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। ये संसार की चीजें हैं। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आज तक हमने ये कमाया है, आज तक हम यहां पहुंच पाए हैं। अरे उनको देखो, देखो, मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलान कर लेते हैं हम लोग, अपने भाइयों से, अपने संबंधियों से, अपने घर के लोगों से मिलान कर लेते हैं। सारा दिन भागा रहता है, क्या कमाया कुछ हमें देखा। ये जीविका का घमंड जो मेरे अंदर बोल रहा है, मेरे भाई को हराने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई से ही जीविका के घमंड पैदा करके, अपनी संपत्ति में भूल करके अपने भाई से अपना मिलान कर रहा है, ये संसार को कैसे हराएगा? संसार का गुण तो पहले तेरे अंदर है। अब तू कितना ही स्पिरिचुअल बन ले, कितना ही विद्वान, कितना ही ज्ञानी बन ले, ऑलरेडी यू आर ए डिफीटेड। तुम पहले ही हारे हुए, मिलान करते ही हार जाओगे आप। मिलान ही मत करो। देखिए मेरी पत्नी को बोले चुपचाप बैठ के, लेकिन एक बात है, भाग्य फिर भी हमसे अच्छे हैं। अभी हारे हो, अभी हारे हो, बस जस्ट बोलते हारे। दौड़ने वाले लोग ना कभी यूं नहीं देखते पीछे, यूं नहीं देखते, वो भाई यूं ही रहते, वो यूं। मेरे फादर साहब बताते थे, रेलवे में उनकी भर्ती होने से पहले उन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया था, और पुलिस की दौड़ में थे वो। दौड़ते 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 कह रहे कि बस मैं था आगे और एक लड़का और था, मैंने जरा सा उसको पीछे देखा, तब तक वो आगे निकल गया। मतलब आपने गर्दन जरा से घुमाते आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आपको यूं नहीं देखना कि कौन आगे निकल रहा, कौन पीछे आ रहा, अंकित मेरे पीछे है, अंकित मेरे पीछे है, इनसे आगे निकल गया, कुछ नहीं। आप अपने टारगेट पे रहो, बस आपको संसार से निकलना है, आप निकलते चले जाओ। इसे कौन निकल पा रहा, कौन नहीं निकल पा रहा, वो बात की बात है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, याद रखना। ये संसार तो मिटेगा, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा जब नया होगा, सब नया होगा जब नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है। मिटेगी ये दुनिया, मिटने वाली चीज से क्यों प्रेम करना, क्यों उसके पीछे पीछे भागना। पकड़ने की बात, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। जल्दी जल्दी दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 2 Corinthians chapter 2 verse 14 क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के लिए फिरता है। परमेश्वर की ख्वाहिश, परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर की लालसा उसके बच्चों के लिए यह है कि ये बच्चे विजयी होने पाए, ये जीतने पाए, ये जीतने पाए। रोमियों की पत्री 8 अध्याय 37 पर, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 यहां लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर जगत से यानी कि आपसे मुझसे क्या रखा? प्रेम। और यहां पे पौलुस ये बताते हैं कि परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने आपसे प्रेम किया, उसी के द्वारा आप विजय हासिल हो जाएंगे, विजय हासिल करेंगे आप। क्या लिखा है आपने कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, क्या है? उसके द्वारा जिसने आपसे प्रेम किया है, और परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, और यीशु मसीह ने भी आपसे प्रेम किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर तो किसी से प्रेम रखे और यीशु मसीह से प्रेम ना रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यीशु मसीह किसी से प्रेम रखता, पिता उससे प्रेम नहीं रखता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है, हमारी फैमिली में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन डिवाइन गॉडली फैमिली में कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आज तक, और ना कभी होगी। अगर कोई कहता है कि मुझसे प्रभु प्रेम करता है, तो आप जान लेना कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। अगर आप में से किसी को लगता है कि पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता, मुझसे स्नेह रखता है, तो फिर यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा भी आपसे स्नेह रखते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे का सामना कभी नहीं करते। लिखा है ऐसा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी जयवंत से बढ़कर के बनाएगा वो आपको। इस संसार को आपको जीतना पड़ेगा, यहां जीतना पड़ेगा, और आपकी बनावट, आपका बनाया जाना, आपका चुन लिया जाना, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाना, आपको संसार से निकाल के यहां कलीसिया दिलाना, इसीलिए हुआ है कि आप विजय में चले। यहां
सेकंड पॉइंट, संसार से ना हारो बल्कि संसार को जीत लो। संसार से ना हारो, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, बल्कि संसार को जीत लो ताकि क्या करो, इनाम पाओ। क्या पाओ? इनाम। जीत के बाद में क्या होता है? गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, तुम्हारे लिए कोई प्राइज नहीं जाओ, है ना? ऐसे ही तो लोग होंगे, मैं तुम कुछ नहीं आए तो घर जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले इधर आ जाओ, जो कुछ भी नहीं आया वो घर जाए। ऐसा लिखा है कि संसार से ना हारो बल्कि संसार को जीत लो ताकि क्या करो, इनाम पाओ। आप जल्दी जल्दी लिख लेना, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, पर आपको याद है सबको। रेवलेशन 2 अध्याय 7 पद, जो जय प्राप्त करे वो इनाम पाएगा। 11 पद, जो विजय जय पाए वो उसको इनाम मिलेगा। 17 पद में, 26 पद में, 3 अध्याय के 5 पद में, 12 पद में, 21 पद में और 21 अध्याय के 7 पद में, इन पदों में प्रकाशित वाक्य में इसी बारे में लिखा है कि जो जय प्राप्त करे वो क्या पाएगा, इनाम। इनाम कई प्रकार के हैं, लेकिन मिलेगा उसी को जो क्या करेगा, जय प्राप्त करेगा। अगर आप जीत जाओगे तो इनाम पाओगे, अगर नहीं जीते तो दूसरों को इनाम मिलेगा। अच्छा, कई लोग बेचारे जो हारे हुए होते हैं ना मैराथन में, दूसरों को इनाम मिलते हैं, खुश होते हैं। मार गया थोड़े को तो तुम भी थे कि हाँ जरा पीछे रह गए, बस क्यों कि बस ऐसे रह गए हमारी गलती। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 पद, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 6। पर हाँ, 6 अध्याय 2 पद, यानी कहा मैंने दृष्टि की और देखो, ध्यान से सुनना ये वाली बात, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है। हम में से बहुतों को उद्धार का मुकुट दे दिया गया है और आपको उद्धार का मुकुट इसलिए दिया गया, आप क्या करें, जय प्राप्त करते। क्या लिखा कि और वह जय करता हुआ निकला ताकि और भी जय प्राप्त, आपको विजय दी गई ताकि आप और विजय प्राप्त करते चले जाओ। हालेलुया। आपको रुकना नहीं है एक विजय के बाद, बस आप विजय, आप ये मानो कि आप विजय के जुलूस में हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने जय के उत्सव में एक जीत के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, और ऐसे करते करते जीत के अंबार लगा दिए, विजय का ढेर लगा दिया। ठीक वैसे जैसे शिमशोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से मार मार के ढेर लगा दिया, 3000 लोग मार डाले। कि ठीक है, उसने गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर लगा दिया लोगों को मार के, मैं प्रभु यीशु मसीह से बल पाकर के विजय के मुकुट का ढेर लगा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, लिखा कि और वह जय करता हुआ निकला, घोड़े पर सवार एक व्यक्ति। नीतियों की किताब में लिखा है ऐसा, हे जवान अपनी महिमा की प्रताप पर सवार हो जा। ये बहुत साल पहले मुझे किसी ने दिया था, मैं इसको दोहराता हूं। ईमानदारी से मुझे ऐसा लगता कि मैं बैठ गया हूं किसी घोड़े पर, अपनी तलवार को अपनी कमर में बांध ली, जो तेरी महिमा है, तेरा सामर्थ्य है यहाँ पर, क्योंकि बिना तलवार के योद्धा कुछ भी नहीं। बेहतरीन बातें हैं ये इंटरकनेक्ट बातें, ये नहीं कि यहाँ से कुछ बोल दिया वहां से कुछ बोल दिया, बस समझ में आना चाहिए। आप अगर समझ में आता तो फिर सब कुछ सही है। लिखा है कि और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय, फिर जय पे जय, फिर जय पे जय, फिर विक्ट्री में विक्ट्री, विक्ट्री में विक्ट्री, विक्ट्री में विक्ट्री। ठीक जस्ट वैसे ही कि हमने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। बहुत आया, विजय की बहुत आया, विजय के जुलूस में अंबार लगा देगा परमेश्वर, झड़ी लगा देगा परमेश्वर, विजय की आपके जीवन में। 7 अध्याय 14 पद, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 पद। फिर यहां लिखा कि मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। काय में से निकल के आए? किस में से? महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से और श्वेत कर लिए, निकल कर आए हैं, भाग के नहीं आए। युद्ध से भागे वो के लिए कुछ नहीं है, छोड़ करके भाग जाना मसीहत को कुछ भी नहीं। आप कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बस भागना मत छोड़ के मसीह को। जो भाग जाएंगे उनके लिए कुछ नहीं, और जो निकल करके आए हैं इस कलह कलेश में से, अशांति में से, परेशानी में से, जो डिफीट करके आए हैं संसार की बातों को, सताने वाली बातों को, रुलाने वाली बातों को, परेशान करने वाली बातों को, अपमानित करने वाली बातों को जिन्होंने उखाड़ दिया है, निकल कर आए हैं बाहर, भाग के नहीं आए हैं।
यहोवा परमेश्वर कहता है पुराने नियम में एक जगह पैसे लिखा, और तुम्हें भागते भागते सबक तय नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें शत्रुओं के सामने भागते मुंह छिपा के नहीं भागना पड़ेगा, तुम धीरे से चलते हुए पार करके आओगे। क्योंकि डरे हुए लोग भागते हैं और निडर और सामर्थी लोग वो बड़ा सहज चलते हैं। शेर नहीं भागता जल्दी से किसी के सामने से। भागवत में देखा आपने? बहुत कम देखा होगा। एक शेर फंस जाए कई सारे गिरोह में तो एक बात है उदाहरण देने वाली, शेर का एग्जाम्पल है, लेकिन एक बात है यहां साफ शब्दों में लिखा है कि ये वो है जो निकल करके आए हैं हराते हुए चीजों में, शॉर्ट आउट करते, मामले सुलझाते हुए, मसलों को सुलझाते हुए, मसले वहीं छोड़ दिए निकलते दूसरी तरफ। यू आर नॉट विक्टोरियस, आप हार के आए हैं, पीछे मसला छोड़ के आए हैं, आप समस्या छोड़ के आए, आपकी समस्या को शॉर्ट आउट लेके आप आगे नहीं निकले। कई सारी चीजें आपको हराना है इस संसार को, और आपका बुलाया जाना, आपका चुन लिया जाना इसीलिए हुआ है। आप यहाँ पर इसीलिए हैं कि आप संसार को हरा लें। एक बार फिर से हम अपना वही बस पे जाएंगे, 16 अध्याय 33 पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद अपने अपनी बाइबल में आप निकाल लें सब लोग। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप लोग वहां से पढ़िएगा। तो ऑनलाइन मुझे देख रहे हो कि अपने घर में से बोल सकते हैं अपनी विजय के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी फैमिली की विक्ट्री के लिए, अपने रोजगार की विक्ट्री के लिए, अपने परिवार की विजय के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन की विजय के लिए, बच्चों को अच्छे जीवन साथी मिले इस बात में विजय पा लेने के लिए कई प्रकार की विजय पानी है आपको। मेरे साथ आप अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ेगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे सब मिलकर। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब हम लोग अपना अपना नाम लेकर के बोलेंगे ये वाली बात। संजीव कुमार, ढाढ़स बांधो, तुमने संसार को जीत लिया है। मैं संजीव कुमार ने संसार को जीत लिया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं आज के इस वचन के लिए, इस शिक्षा के इस बीज के लिए प्रभु जो बोला गया है, और ये आपके लोगों में कार्य प्रभु जी विजय का ऐसा जागृति ले आए, विजय का ऐसा उत्थान ले आए, ऐसा उफान ले आए कि हर एक जीतने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आप इन तमाम लोगों की, अपने बच्चों की सहायता करें, इनकी अगुवाई करें और इन्हें विजय में लेकर के चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।